क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां सब कुछ टूट चुका हो, जहां अंधेरा इतना गहरा लगे कि कोई रोशनी नजर न आए? पर क्या आपने कभी सोचा है, हो सकता है उसी अंधेरे में भगवान आपके अच्छे दिनों की आहट दे रहे हों? जी हाँ, जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो भगवान संकेत जरूर देते हैं, लेकिन वो संकेत चिल्लाकर नहीं आते। वो बहुत शांत, बहुत रहस्यमय और बहुत खास होते हैं। आज मैं आपको आरव की एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसा इंसान जो बिखर गया था, लेकिन भगवान ने उसे इस तरह जोड़ा कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। अगर आप भी उन संकेतों को पहचानना चाहते हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं, तो ये कहानी अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है अगला संकेत आपके लिए हो। क्या तुम्हें कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि सब कुछ एकाएक बदलने लगा हो, जैसे कि जीवन की हर कठिनाई, हर रुकावट धीरे धीरे स्वयं हटने लगी हो और तुम्हारे सामने एक नई सुबह की रोशनी उतरने लगी हो? क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे जीवन की नाव को भंवर से बाहर खींच रही हो? अगर हाँ, तो समझ लेना कि यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं, बल्कि तुम्हारे अच्छे दिनों का प्रारंभ है। परंतु प्रभु अपने संकेत हमेशा स्पष्ट नहीं देते। वे कभी एक आहट के रूप में, कभी किसी संयोग के रूप में, तो कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से संकेत देते हैं। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो जीवन की गति बदलने लगती है। वह जो कल तक रुकावट प्रतीत हो रहा था, आज वही अवसर बन जाता है। वह जो कल तक बोझ लग रहा था, आज वही साधन बन जाता है। यह सब ऐसे ही नहीं होता। यह ईश्वर की कृपा की पहली लहर होती है। जब सागर में लहर उठती है तो पहले किनारे पर एक मधुर स्पर्श होता है, फिर धीरे धीरे पूरी धरती भीग जाती है। ऐसे ही जब अच्छे दिन आते हैं तो प्रभु पहले संकेत भेजते हैं। प्रभु संकेतों में बोलते हैं, पर वे संकेत केवल उन्हीं को समझ आते हैं जिनका हृदय श्रद्धा से भरा होता है। जब तुम्हारे भीतर से कोई अव्याख्येय शांति उतरने लगे, जब बिना कारण आंखें नम हो जाएं, जब कोई पुराना शत्रु माफ करने की प्रेरणा दे, तब जान लेना प्रभु ने तुम्हें छू लिया है। जब तुम्हें लगने लगे कि अब क्रोध नहीं आता, अब चिंता कम होने लगी है, अब किसी के भी प्रति द्वेष नहीं रहा, तो यह आत्मा के भीतर उठती वह आंधी है जो जीवन को भीतर से शुद्ध कर रही होती है। अच्छे दिन केवल बाहरी स्थिति नहीं है, वह एक आंतरिक परिवर्तन से शुरू होता है। जब मन अपने ही बोझ से मुक्त होने लगे, जब आत्मा की आंखें भीतर की यात्रा पर निकल पड़े, जब तुम्हें बाहरी सुख से अधिक आंतरिक सुकून प्रिय लगने लगे, तो समझो प्रभु का स्पर्श शुरू हो गया है। एक साधारण मनुष्य इसे समझ नहीं सकता, पर जो भगवान के स्पर्श को पहचानता है वही जान सकता है कि यह जीवन अब बदलने वाला है। प्रभु जब अच्छे दिन भेजते हैं तो पहले व्यक्ति को तैयार करते हैं। जैसे एक कुम्हार पहले मिट्टी को गूंथता है, फिर उसे आकार देता है, फिर आग में तपाता है और अंत में सुंदर कलश बनाता है। वैसे ही जीवन की कठिनाइयाँ वह आग होती हैं जिसमें प्रभु हमें तपाते हैं, और जब तपन पूरी हो जाती है तब ईश्वर अपने संकेत भेजते हैं। अब समय आ गया है, जो सहन कर गया वह अब पा जाएगा। यह संकेत कभी मन की शांति के रूप में आते हैं, कभी एक अजनबी के शब्दों में, कभी किसी पुराने सपने के पुनरावर्तन में, और कभी कभी किसी बालक की मुस्कान में। इन संकेतों को पहचानने के लिए ध्यान चाहिए, श्रद्धा चाहिए, और सबसे ज़्यादा चाहिए एक सरल और समर्पित हृदय। जब हृदय सरल होता है तब वह उन आवाज़ों को भी सुन सकता है जो संसार को सुनाई नहीं देती। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, वैसे ही प्रभु आज भी हर अर्जुन को अपना संदेश देते हैं। पर अर्जुन बनने के लिए पहले मोह छोड़ना पड़ता है, अहंकार का त्याग करना पड़ता है और विश्वास का दीपक जलाना पड़ता है। जब जीवन में अचानक से कुछ शांत हो जाए, जब तुम्हारी नींद गहरी हो जाए, जब मन में भय की जगह साहस उतरने लगे, तो समझो ईश्वर कह रहे हैं, वत्स, अच्छे दिन आने वाले हैं। अब तुझे थामने में स्वयं आ रहा हूँ।
वह संकेत जो रात के अंधेरे में एक चमक बनकर आता है, वह कभी कभी एक पुरानी किताब के पन्ने में छुपा होता है, कभी किसी मंदिर की घंटियों में, कभी किसी संत के उपदेश में, कभी माँ की ममता में और कभी अपने भीतर की सच्चाई में। यह संकेत कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आत्मा के संतुलन की पुकार है। जब तुम्हारी आत्मा सृष्टि के साथ एक लय में झूमने लगे, तब समझ लेना कि अब जीवन तुम्हें एक नई दिशा देने जा रहा है। एक समय था जब भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। वह कठिन समय था, लेकिन उसी वनवास में उन्होंने वह शक्ति प्राप्त की जो उन्हें संपूर्ण भारत का आदर्श राजा बना गई। यही प्रभु की योजना होती है। पहले वह तुम्हें खो देते हैं, तोड़ते हैं, गिराते हैं, ताकि तुम अपनी झूठी पहचान से बाहर आ सको। और फिर जब तुम टूटे हुए कांच की तरह अपने टुकड़ों को बीनने लगते हो, तब प्रभु कहते हैं, अब तू तैयार है, अब तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम जब अचानक से स्वयं को कृतज्ञ महसूस करने लगो, जब बिना किसी कारण के ईश्वर का स्मरण होने लगे, जब तुम्हें हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा दिखने लगे, तब जान लो यह संकेत है। जब तुम किसी को माफ कर सको, जब किसी पुराने घाव से पीड़ा नहीं बल्कि सीख मिले, जब तुम्हारा मन सेवा में रमने लगे, तो यह ईश्वर का सबसे सुंदर संकेत होता है। अक्सर मनुष्य सोचता है कि अच्छे दिन का अर्थ है धन, प्रसिद्धि, पद या आराम, परंतु सच्चे अच्छे दिन वे होते हैं जब आत्मा निर्भय हो जाती है, जब हृदय दयालु हो जाता है, जब संकल्प मजबूत हो जाता है और जब तुम अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीने लगते हो। तब ईश्वर तुम्हारे जीवन में बिना दस्तक दिए प्रवेश कर जाते हैं और तुम्हारा जीवन मंदिर बन जाता है। अच्छे दिन कोई बाहरी चमत्कार नहीं होते, वे भीतर से बाहर आते हैं। जैसे फूल पहले भीतर विकसित होता है, फिर बाहर खिलता है, वैसे ही प्रभु का संकेत पहले आत्मा में उतरता है, फिर जीवन में परिणाम देता है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर गया है, जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सह सकते, तब कुछ पल शांत बैठो, आंखें बंद करो और देखो, कोई भीतर कह रहा है, बस थोड़ा और, अच्छे दिन आ रहे हैं। ईश्वर कभी देर नहीं करते, वे हर समय तुम्हें देख रहे होते हैं। जैसे माता अपने बालक को गिरते हुए देखती है पर विश्वास करती है कि वह उठेगा, वैसे ही भगवान भी तुम्हें कठिनाई में देखकर सोचते हैं, जब यह उठेगा तब मैं इसे उसकी मंजिल दूंगा। यही प्रभु की लीला है। जब जीवन अंधेरे से भर जाए, तब सबसे निकट होता है प्रभु का आलोक। परंतु हम उस आलोक को तभी देख सकते हैं जब हमारी आंखें भीतर की ओर मुड़े, जब मन रुक जाए, जब वाणी मौन हो जाए, जब हृदय प्रार्थना बन जाए, तब संकेत स्पष्ट हो जाते हैं। तब प्रभु हर मोर पंख में, हर फूल में, हर हवा की गति में तुम्हें अपना संदेश देते हैं। और जब वह संकेत आते हैं तो जीवन में कुछ अविश्वसनीय घटने लगता है। जहाँ तुमने सोचा था कि कोई सहारा नहीं, वहाँ से मदद आ जाती है। जहाँ दरवाजे बंद थे, वहाँ से रोशनी झांकने लगती है। जहाँ लोग साथ छोड़ चुके थे, वहाँ ईश्वर तुम्हें थाम लेते हैं। यही सच्चे अच्छे दिन होते हैं जब तुम्हारा जीवन प्रभु की गोद में आ जाता है। अतः जब तुम्हारे भीतर यह सब होने लगे, शांति, करुणा, समर्पण, आभार, साहस, तो समझ लेना कि अब वह समय आ गया है जब प्रभु तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाने वाले हैं जहां तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। न तो कोई बाधा रोक पाएगी, न कोई भय विचलित करेगा, क्योंकि जब प्रभु संकेत देते हैं तो साथ भी देते हैं। यही वह क्षण होता है जब तुम्हें अपने जीवन को नए विश्वास के साथ जीना है। प्रभु ने कहा है, जो मुझे चाहता है मैं स्वयं उसके पास चला आता हूँ। तो जब तुम यह अनुभव करने लगो कि तुम्हारा मन अब संसार में नहीं, केवल ईश्वर में रमने लगा है, तो समझो अच्छे दिन आ चुके हैं। क्योंकि सबसे बड़ा अच्छा दिन वही है जब मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है और प्रभु को पा लेता है। क्या आपने कभी बिना वजह किसी मंदिर के घंटी की आवाज सुनी है? क्या कभी किसी अजनबी की बात सीधा दिल को छू गई है? या फिर कई पुरानी प्रार्थना अचानक किसी मोड़ पर याद आ गई है? अगर हाँ, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये प्रभु के संकेत है। क्योंकि जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो भगवान पहले संकेत भेजते हैं, मगर क्या आपने उन्हें देखा? नहीं देखा? तो आज ध्यान से देखिए, हो सकता है ये वीडियो वही संकेत है।
भगवान बोलते नहीं, लेकिन जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो वो संकेत जरूर भेजते हैं। कभी किसी अजनबी की बात में, कभी किसी टूटते तारे की चमक में, तो कभी आपकी अंतरात्मा की हल्की सी सरसराहट में। ये वीडियो उसी रहस्य से पर्दा उठा गया, इसलिए अंत तक ध्यान से देखना। शायद आज भगवान का संकेत तुम्हारे लिए आया हो। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज ये अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपका कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्र, ये अद्भुत वाणी को सुनने से पहले आपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारी चैनल दिव्य शब्द पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारे हर नए भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए ये दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य को जब यह प्रतीति होने लगती है कि अब उसका जीवन मात्र सांसों की गिनती नहीं, बल्कि किसी दिव्य उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है, तब वह भीतर से परिवर्तित होने लगता है। उस परिवर्तन की प्रक्रिया कभी अचानक नहीं होती, वह धीरे धीरे उतरती है। जैसे सुबह की पहली किरण रात के अंधकार को धीरे धीरे पीछे हटाती है, यही प्रक्रिया भगवान के संकेतों की होती है। वे कभी शोर नहीं करते, वे केवल कानों के लिए नहीं होते, वे आत्मा के लिए होते हैं। जिस क्षण आत्मा संसार की असारता को जान लेती है, उसी क्षण वह ईश्वर की ओर मुड़ने लगती है। और जब आत्मा ईश्वर की ओर मुड़ती है, तब प्रभु संकेत देना प्रारंभ करते हैं। परंतु वह संकेत केवल उस जीव को दिखाई देते हैं जो अपनी दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ लेता है। बाहर देखने वाला कभी उन चमत्कारों को नहीं देख सकता जो हर पल घटित हो रहे होते हैं। एक बार एक ब्रह्मज्ञानी संत ने कहा था, जब ईश्वर तुम्हें बुलाते हैं तो पहले वे तुम्हारे सारे सहारे छीनते हैं, ताकि तुम केवल उन्हीं पर निर्भर हो जाओ। और वही होता है हर उस जीव के साथ जिसके जीवन में अच्छे दिन आने वाले होते हैं, क्योंकि ईश्वर अच्छे दिन केवल उन्हीं को देते हैं जो बुरे दिनों में उनका हाथ नहीं छोड़ते। जब किसी व्यक्ति के जीवन में यह परिवर्तन शुरू होता है, तब पहले वह खोखलापन अनुभव करता है। उसे लगता है कि जो कुछ था वह सब अब निरर्थक हो चुका है। उसकी पुरानी इच्छाएं अब आकर्षित नहीं करती। जिनके लिए वह भागा करता था, अब वे उद्देश्यहीन लगते हैं। यह एक प्रकार की अंतर यात्रा की शुरुआत होती है। कई लोग इस अवस्था से डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद जीवन अब समाप्त हो रहा है, शायद वे भ्रमित हो चुके हैं। परंतु यह भ्रम नहीं है, यह प्रभु के स्पर्श का आरंभ है। जब आत्मा को यह ज्ञात होने लगता है कि उसका अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं है, तब भीतर से एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। और वही ऊर्जा अच्छे दिनों की प्रथम आहट है। प्रभु जब संकेत देते हैं तो वह अक्सर हमारे आसपास की घटनाओं में प्रकट होते हैं। जैसे कोई पुरानी समस्या अचानक समाप्त हो जाए, कोई खोया हुआ मित्र अचानक लौट आए, कोई मार्ग जो अब तक बंद था वह बिना प्रयास खुल जाए। ये सब ईश्वर के संकेत होते हैं। ये वह संकेत होते हैं जिन्हें पहचान कर आत्मा नाच उठती है। वह जान जाती है कि अब उसके जीवन में प्रभु की योजना प्रकट होने लगी है। परंतु इन संकेतों को ग्रहण करने के लिए जो सबसे आवश्यक है वह है मौन। जब तक मन अशांत है तब तक संकेत अस्पष्ट हैं। पर जैसे ही मन शांत होता है, जैसे ही विचारों की गति धीमी होती है, वैसे ही आत्मा स्पष्ट रूप से सुनने लगती है प्रभु क्या कहना चाहते हैं। एक बार एक किसान ने वर्षों तक बंजर जमीन में हल चलाया। लोग हंसते थे, कहते थे यह भूमि तो बंजर है, इसमें कुछ नहीं उगेगा। लेकिन किसान हर दिन उसमें बीज डालता, पानी देता,
प्रार्थना करता। वह जानता था कि धरती सुन रही है। और फिर एक दिन अचानक वह भूमि हरी हो गई। उसमें फसल लहराने लगी। लोग चकित रह गए। उन्होंने पूछा, कब बदली ये भूमि? किसान मुस्कुराया और बोला, जब ईश्वर ने संकेत दिया तब बदल गई। यही ईश्वर की लीला है। जब तुम बिना थके, बिना हारे, बिना शिकायत किए अपने कर्म में, अपने विश्वास में लगे रहते हो, तब ईश्वर संकेत देते हैं। वे कहते हैं, वत्स, अब समय आ गया है कि तेरे श्रम का फल तुझे मिले। ईश्वर के संकेतों में एक विशेषता होती है। वे तुम्हारे भीतर प्रेम को जागृत करते हैं। तुम दुनिया को पहले जैसा नहीं देखते। तुम्हें अब लोगों में दोष नहीं, दया दिखती है। तुम शत्रु को भी समझने लगते हो। तुम अपने घावों को भी आशीर्वाद समझने लगते हो। यह बदलती हुई दृष्टि, यह बदलता हुआ हृदय ईश्वर का सबसे सुंदर संकेत है कि अब तुम अच्छे दिनों की दहलीज पर खड़े हो। मनुष्य यह सोचता है कि अच्छे दिन केवल भाग्य से आते हैं, लेकिन वह यह भूल जाता है कि भाग्य ईश्वर की योजना का एक भाग है और ईश्वर केवल उन्हें चुनते हैं जो उनकी ओर बढ़ते हैं। जब तुम स्वार्थ से सेवा की ओर, लोभ से त्याग की ओर, अहंकार से विनम्रता की ओर बढ़ते हो, तब तुम ईश्वर की ओर बढ़ते हो। और जब तुम ईश्वर की ओर बढ़ते हो तो ईश्वर स्वयं तुम्हारी ओर दौड़ते हैं। वह तुम्हें अपने संकेतों से, अपने प्रेम से, अपने करुणा से आलोकित कर देते हैं। तब तुम्हारा जीवन एक साधारण कथा नहीं रहता, वह एक ईश्वरीय लीला गाथा बन जाती है। ध्यान रखना, जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो पहले जीवन से वे लोग हट जाते हैं जो तुम्हारे योग्य नहीं। पहले वे संबंध टूटते हैं जो तुम्हें गिराते थे। पहले वे आदतें छूटती हैं जो तुम्हारी आत्मा को बंदी बनाए हुए थीं। यही कारण है कि अच्छे दिन आने से पहले जीवन थोड़ा उथल पुथल सा प्रतीत होता है, परंतु वह उथल पुथल विनाश नहीं, निर्माण होता है। जैसे घर की सफाई से पहले सारी चीजें अस्त व्यस्त लगती हैं, वैसे ही प्रभु जब जीवन को अच्छे दिन देने लगते हैं तो पहले वे सफाई करते हैं। वे तुम्हारे मन से भय निकालते हैं, हृदय से क्रोध हटाते हैं, आत्मा से भ्रम मिटाते हैं। और तब जब तुम पूरी तरह खाली हो जाते हो, तब ईश्वर तुम्हें भर देते हैं अपने संकेतों से, अपने आशीर्वाद से। और यह भरना इतना मधुर होता है कि मनुष्य उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे कोई नृत्य मौन में होता है, जैसे कोई फूल बिना शब्दों के अपनी सुगंध बिखेरता है, तब व्यक्ति को प्रतीति होती है कि अब उसका जीवन उसी प्रभु की इच्छाओं का विस्तार है। अब वह साधारण नहीं, एक माध्यम बन गया है। और वही माध्यम, वही जीव फिर दूसरों के लिए भी प्रभु का संकेत बन जाता है। तब वह जीवन अपने आप में एक आशीर्वाद बन जाता है। यदि तुम्हारे जीवन में भी अब यह परिवर्तन हो रहा है, यदि तुम्हारे भीतर भी कुछ टूट रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो डरो मत। यह ईश्वर की कृपा का आरंभ है। यह प्रभु का संकेत है कि अब वह तुम्हें वहां ले जाने वाले हैं जहां से तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। वह भाग्य जो केवल भौतिक नहीं, आत्मिक भी है। वह भाग्य जो तुम्हें केवल सफलता नहीं बल्कि शांति भी देगा। वह भाग्य जो तुम्हें केवल पहचान नहीं बल्कि उद्देश्य भी देगा। वह भाग्य जो तुम्हें केवल संसार में नहीं, प्रभु की गोद में भी स्थान देगा। इसलिए जब अच्छे दिन आने वाले हों तो प्रभु तुम्हें संकेत जरूर देते हैं, पर ध्यान से देखो, मौन से सुनो और श्रद्धा से स्वीकार करो, क्योंकि वह संकेत ही तुम्हारी आत्मा की अगली उड़ान की सीढ़ी है। जब आत्मा प्रभु के संकेतों को पहचानने लगती है तो वह केवल देखने वाला नहीं रह जाता, वह स्वयं उन संकेतों का भाग बन जाता है। वह प्रतीक्षा नहीं करता कि कोई चमत्कार होगा, कोई अद्भुत दृश्य सामने आएगा, बल्कि वह हर क्षण को ईश्वर की लीला समझकर जीने लगता है। यही वह अवस्था है जहां अच्छे दिनों की शुरुआत होती है, परंतु वे अच्छे दिन अब केवल सांसारिक अर्थ में नहीं होते, वे आत्मिक होते हैं। आत्मा का पुनर्जन्म जैसे इसी शरीर में हो रहा होता है और वह सब कुछ नया सा लगने लगता है। जिन बातों में पहले पीड़ा थी, अब वहीं पर शांति की छाया है। जिन चेहरों से द्वेष था, अब वहाँ करुणा है। जिन सपनों से मोह था, अब वहाँ समर्पण है। जब प्रभु संकेत भेजते हैं तो वे केवल तुम्हारे जीवन की दिशा नहीं बदलते, वे तुम्हारे दृष्टिकोण को बदलते हैं। और दृष्टिकोण का यह परिवर्तन ही असली परिवर्तन होता है।
क्योंकि जब देखने की आंख बदल जाए तब संसार भी बदल जाता है। वही घर, वही परिवार, वही जीवन अब ईश्वर के मंदिर की तरह लगने लगता है। और जब जीवन मंदिर बन जाए तो अच्छे दिन भीतर ही भीतर फूलों की तरह खिलने लगते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर पहले भीतर परिवर्तन लाते हैं, फिर बाहर। जैसे बीज पहले जमीन के नीचे अंकुरित होता है और फिर धरती के ऊपर फूटता है, वैसे ही प्रभु की कृपा पहले आत्मा में हलचल करती है, फिर वह जीवन में परिणाम देती है। और यही कारण है कि जो व्यक्ति ईश्वर के संकेतों को पहचानने में समर्थ हो जाता है, वह अपने चारों ओर बदलती हुई परिस्थितियों को पूर्व में ही समझ लेता है। वह जान जाता है कि अब समय निकट है। जैसे कोई कुशल किसान आसमान के बादलों को देखकर वर्षा की भविष्यवाणी कर सकता है, वैसे ही जो व्यक्ति आत्मिक रूप से सजग होता है, वह प्रभु के संकेतों को देखकर अपने जीवन की अगली आरतू को पहचान लेता है। वह जान जाता है कि अब पतझड़ समाप्त होने वाला है और वसंत आने वाला है। और यही वह कालखंड होता है जब आत्मा प्रार्थना नहीं करती, वह प्रार्थना बन जाती है। वह इच्छाएं नहीं करती, वह प्रभु की इच्छा में ही रम जाती है। जब आत्मा इस अवस्था में पहुंचती है, तब वह ईश्वर के साथ संवाद करने लगती है, पर वह संवाद मौन में होता है। वह किसी शब्द, किसी भाषा का मोहताज नहीं होता। वह एक कंपन होता है, एक ऊर्जा जो हृदय की गहराइयों से उठती है और सृष्टि के स्वामी तक पहुंचती है। उस संवाद में कोई प्रश्न नहीं होते, केवल समर्पण होता है। और यह समर्पण ही वह दरवाजा होता है जिसके पार अच्छे दिनों की असली सुबह होती है। जैसे जैसे यह संवाद गहराता है, वैसे वैसे जीवन में सहजता उतरने लगती है। व्यक्ति अपने भाग्य से नहीं लड़ता, वह उसे स्वीकार करता है। वह परिस्थितियों को दोष नहीं देता, उन्हें धन्यवाद देता है। और जब यह अवस्था आती है, तब ईश्वर जीवन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने लगते हैं। वे मार्ग बनाते हैं जहाँ कोई मार्ग नहीं था। वे अवसर भेजते हैं जो कभी असंभव प्रतीत होते थे। वे लोगों को जोड़ते हैं जो आत्मा के उत्थान में सहायक हों। यही वह संकेत हैं जो केवल अनुभव किए जा सकते हैं, समझाए नहीं जा सकते। एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति समझ जाता है कि अच्छे दिन केवल घटनाओं का योग नहीं, बल्कि चेतना की स्थिति है। वह जान जाता है कि अगर हृदय निर्मल है, दृष्टि ईश्वरीय है और आत्मा शांत है, तो हर दिन अच्छा है। वह फिर उन पुराने अच्छे दिनों की प्रतीक्षा नहीं करता, न ही भविष्य की योजनाओं में उलझता है। वह वर्तमान को ही प्रभु का वरदान मानकर जीता है। यही वह शिखर है जहाँ व्यक्ति को अच्छे और बुरे दिनों का भेद ही समाप्त हो जाता है। वह हर स्थिति को प्रभु की इच्छा का एक रूप मानकर स्वीकार करता है। वह हार में भी प्रभु की सीख देखता है और जीत में भी उनका प्रसाद। तब उसे अब किसी संकेत की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अब वह स्वयं एक संकेत बन चुका होता है। उसका जीवन अब औरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। ऐसा व्यक्ति फिर लोगों से नहीं पूछता कि मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। वह अब दूसरों को यह बताता है कि अगर तुम भीतर से जागो तो प्रभु के संकेत हर क्षण मिलते हैं। वह अब संसार को यही सिखाता है कि जो ईश्वर पर विश्वास करता है, उसके लिए हर दिन एक नव जन्म है। वह जान जाता है कि अच्छे दिन किसी भविष्य की घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभूति है जो तभी संभव है जब आत्मा प्रभु में स्थित हो। और यही स्थिति भक्त को सच्चा योगी बनाती है। जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है, तब उसके भीतर और बाहर कोई भेद नहीं रह जाता। वह ईश्वर के साथ ऐसा एकात्म हो जाता है कि उसका हृदय प्रभु का निवास बन जाता है। और जब प्रभु किसी के भीतर बस जाते हैं, तो वहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश होता है। तब वह व्यक्ति चाहे जहाँ जाए, उसकी उपस्थिति ही प्रभु का संकेत बन जाती है। तब उसके शब्द किसी को दिशा देते हैं, उसकी दृष्टि किसी के दुख को हरती है, उसकी मुस्कान किसी टूटे हुए मन को जोड़ देती है। और ऐसे ही व्यक्ति फिर अपने जीवन से दूसरों के अच्छे दिनों की शुरुआत करता है। यहाँ पर यह कथा उस शाश्वत सत्य तक पहुँचती है जिसे संतों और ऋषियों ने युगों युगों तक अनुभव किया।
कि अच्छे दिन बाहर नहीं आते, वे भीतर जागते हैं। और जब आत्मा भीतर से प्रकाशित हो जाती है, तब बाहर की हर रात एक उत्सव बन जाती है। अगर तुम्हारे जीवन में अब मौन गहराने लगा है, यदि आंखों में श्रद्धा बसने लगी है, अगर दुखों से अब शिकायत नहीं बल्कि समझदारी आ रही है, तो जान लो कि अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन में न केवल अच्छे दिन आएंगे, बल्कि तुम स्वयं दूसरों के लिए प्रभु का प्रकाश बनोगे। जब आत्मा प्रभु के संकेतों को पहचानने की कला सीख लेती है, जब वह उन संकेतों को जीवन में उतारकर अपने भीतर सच्चाई, श्रद्धा, शांति और समर्पण का मंदिर बना लेती है, तब एक ऐसा क्षण आता है जब भगवान संकेत देना बंद कर देते हैं। ये रुकना कोई विराम नहीं, ये तो साक्षात्कार का आरंभ होता है। यह वह परम स्थिति है जब संकेतों की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अब दूरी समाप्त हो जाती है। पहले तक आत्मा संकेतों के माध्यम से प्रभु को जानने का प्रयास कर रही थी, लेकिन अब वह उसी प्रभु में स्थित हो चुकी होती है। यह अवस्था शब्दों से परे है। यहाँ कोई अनुभव नहीं बचता जिसे दूसरों से साझा किया जा सके, क्योंकि अब अनुभव करता ही विलीन हो चुका होता है। अब न चाह बचती है, न प्रतीक्षा, न प्रश्न शेष रहते हैं, न उत्तर, केवल मौन रह जाता है। और वह मौन भी ऐसा नहीं जो शून्यता से भरा हो, बल्कि वह मौन ब्रह्म से भरा हुआ होता है। यह वह परम चुप्पी होती है जिसमें नाद की पहली ध्वनि गूंजती है, जिसे संतों ने ओम कहा, जिसे वेदों ने अनाहत नाद कहा और जिसे भक्तों ने प्रभु की सांस कहा। जब आत्मा इस चुप्पी में उतरती है, तो उसे समझ आता है कि अच्छे और बुरे दिन तो केवल मन की अवस्थाएं थीं। ईश्वर न कभी बुरे दिन भेजते हैं, न अच्छे। वे केवल तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलवाना चाहते हैं। और जब आत्मा स्वयं को जान लेती है, तब वह जान जाती है कि वह प्रभु से कभी अलग थी ही नहीं। यह जो पूरी यात्रा प्रतीत हुई, संघर्ष, प्रतीक्षा, संकेत, विश्वास, समर्पण, ये सब प्रभु की उसी माया के रंग थे जो आत्मा को आत्मा में ही पुनः स्थापित करने का उपक्रम थी। अब वह स्थिति आ जाती है जहां व्यक्ति को यह भी ज्ञात होता है कि प्रभु कभी कहीं बाहर नहीं थे। वह जिन संकेतों को ईश्वर की ओर से आता मानता था, वे भी उसके ही भीतर से निकल रहे थे, क्योंकि वह आत्मा जिसमें ईश्वर बसते हैं, वही सारे संकेतों की जननी है। प्रभु बाहर से संकेत नहीं भेजते, वे तो भीतर ही भीतर तुम्हारे हृदय की दीवारों पर चित्र बनाते हैं, कभी सपनों में, कभी मन की तड़प में, कभी एक आंसू में, कभी एक मौन में। और अब जब आत्मा पूर्णतः प्रभु में स्थिर हो जाती है, तब वह देखती है कि जो संकेत वह ढूंढ रही थी, वह तो वह स्वयं ही थी। ऐसी अवस्था में जीवन स्वयं ही ईश्वर का संदेश बन जाता है। फिर व्यक्ति को कोई दिशा नहीं चाहिए होती, कोई उपदेश नहीं चाहिए होता, कोई चमत्कार नहीं चाहिए होता। वह जहाँ बैठा है, वहीं उसे प्रभु का साक्षात्कार होता है। उसकी सांसें अब केवल प्राणवायु नहीं, भगवद वायु बन जाती हैं। उसके विचार अब केवल तर्क नहीं, ध्यान बन जाते हैं। उसका मौन अब केवल शांति नहीं, साक्षात श्री हरि की उपस्थिति बन जाता है। यहाँ पर व्यक्ति जानता है कि उसे कुछ बदलने की जरूरत नहीं, न परिस्थितियाँ, न लोग, न भविष्य, क्योंकि अब उसे प्रतीति होती है कि जो कुछ है, जैसा है, जहाँ है, सब प्रभु की योजना के अनुसार है। उसके हृदय में अब कोई शिकायत नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, वहाँ केवल प्रेम ही प्रेम है। ऐसा प्रेम जिसमें न अपेक्षा है, न प्रयोजन, न कोई नाम है, न कोई रूप। वह केवल बहता है, जैसे गंगा हिमालय से निकलकर बहती है, मौन में, तप में, सेवा में और सदा प्रवाहमान। ऐसी अवस्था में अच्छे दिन और बुरे दिन का भेद मिट जाता है। वह हर क्षण को प्रभु की कृपा मानकर जीता है। जब प्रभु उसे दुख देते हैं, वह सोचता है, प्रभु मुझे और मजबूत बना रहे हैं। जब प्रभु उसे सुख देते हैं, वह कहता है, प्रभु मुझे आपकी लीला में सहभागी बना रहे हैं। जब प्रभु उसे मौन देते हैं, वह समझता है, प्रभु मुझे अपने भीतर खींच रहे हैं। और जब प्रभु उसे कोई काम देते हैं, वह उसमें सेवा का अवसर देखता है। अब ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं होता। वह लोगों के बीच होता है, पर उनमें नहीं डूबा होता। वह अपना कार्य करता है, पर फल की आकांक्षा नहीं करता। वह प्रेम करता है, पर बंधता नहीं। वह देता है, पर लेता नहीं। वह चलता है, पर चलता चलता रुक भी जाता है, मौन में, ध्यान में, ईश्वर में। और यही अवस्था जीवन की सबसे सुंदर सुबह होती है।
ये वह सुबह होती है जिसमें सूरज बाहर नहीं भीतर उगता है, और जब वह सूरज उगता है तो फिर अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। ये वही सूरज है जिसके प्रकाश में आत्मा को आत्मा दिखाई देती है और ईश्वर भी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। अब वह आत्मा जान जाती है कि अच्छे दिन कोई आने वाली चीज नहीं, बल्कि एक चेतना है जो भीतर पहले से मौजूद थी, प्रभु की छाया की तरह, उनकी सांस की तरह, उनके स्पर्श की तरह। और अब जब वह चेतना पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है तो फिर जीवन का प्रत्येक क्षण एक उत्सव बन जाता है। वहाँ कोई चिंता नहीं रहती, कोई कल नहीं होता, केवल यह अभी होता है, और यही अभी ईश्वर का साक्षात दरबार बन जाता है। ऐसा व्यक्ति जब मुस्कुराता है तो वह मुस्कान किसी को जीवन दान दे सकती है। जब वह मौन होता है तो वह मौन किसी को ध्यान में खींच सकता है। जब वह बोलता है तो उसके शब्द किसी को उसकी आत्मा से मिला सकते हैं, और जब वह रोता है तो वह आंसू सृष्टि को पवित्र कर देता है। यहाँ तक पहुंचकर आत्मा को यह भी बोध हो जाता है कि अब वह कहीं जाने के लिए नहीं बनी, बल्कि वह स्वयं एक स्थान बन गई है जहाँ लोग आकर बैठते हैं, अपने घाव भरते हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर पाते हैं और प्रभु के उस मौन को अनुभव करते हैं जो केवल एक पूर्ण समर्पित आत्मा में बसता है। और तब प्रभु स्वयं मुस्कुराकर कहते हैं, वत्स, अब तुझे संकेत नहीं दूंगा, क्योंकि अब तू स्वयं मेरा संकेत बन चुका है। अब तुझ में मैं हूँ और मुझ में तू। अब कोई द्वैत नहीं, अब कोई राह नहीं, क्योंकि तू स्वयं मंजिल बन चुका है। यही वह अवस्था है जहाँ संकेत समाप्त हो जाते हैं और साक्षात्कार प्रारंभ होता है, जहाँ अच्छे और बुरे, दिन और रात, सुख और दुख, जीवन और मृत्यु सब एक ही परम सत्य की छाया में समाहित हो जाते हैं। वहाँ केवल प्रेम बचता है, और वह प्रेम भगवान स्वयं है। जीवन की यात्रा में हर मनुष्य ऐसे पड़ाव से गुजरता है जहाँ अंधकार चारों ओर छाया होता है, उम्मीदें दम तोड़ती हैं और हृदय बार बार प्रश्न करता है, क्या यही अंत है? क्या यही मेरी नियति है? परंतु ईश्वर की लीला कुछ ऐसी होती है कि वह हमें अंधकार के उस अंतिम छोर तक ले जाकर वहाँ से एक नई सुबह का द्वार खोलते हैं। हम समझ नहीं पाते कि दुख, असफलता, ठोकरें और अकेलापन क्यों मिला, पर हर चोट, हर आंसू, हर टूटन के पीछे एक संकेत छिपा होता है। वही संकेत जो बताता है अब अच्छे दिन आने को हैं। जब हम मन से थक जाते हैं और बाहर से तिनके से भी कमज़ोर महसूस करते हैं, तब भगवान अपने संकेतों के माध्यम से हमें यह एहसास कराते हैं कि अभी यात्रा बाकी है, अभी जीत अधूरी है, अभी सपने मरे नहीं हैं। ये संकेत सीधे हमारे अंतरात्मा से टकराते हैं, कभी किसी अनजान व्यक्ति के शब्दों में, कभी किसी पुराने गीत की पंक्तियों में, कभी किसी आधी रात की प्रार्थना में, तो कभी किसी मंदिर की घंटियों की गूंज में ईश्वर कहता है, मैं तेरे साथ हूँ, उठ और चल। इस कथा में नील एक ऐसा पात्र था जो हर इंसान के भीतर कहीं न कहीं जीवित है, जो टूटता है, गिरता है, रोता है, पर फिर किसी अदृश्य शक्ति के सहारे फिर से उठता है। वह संकेत उसके जीवन में पहले दुखों के रूप में आया। उसकी नौकरी गई, परिवार ने उसे छोड़ दिया, दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया, पर यही उसकी यात्रा की शुरुआत थी। ईश्वर चाहता था कि नील अपने अंदर की ताकत को पहचाने, उसे अपने कर्मों से जोड़ दे, और जब उसने अपने आंसुओं को आस्था में बदल दिया, तब प्रभु ने एक एक करके संकेत भेजना शुरू किया। कभी मंदिर के पुजारी के मुख से निकले शब्दों में, कभी किसी भिखारी की आंखों में, कभी किसी किताब की धूल लगी पंक्तियों में, हर ओर से नील को संदेश मिला कि सही राह पर चल रहे हो, रुको मत, अच्छे दिन पास हैं। फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। एक नई नौकरी मिली, खोए हुए रिश्ते सुधरने लगे, समाज ने फिर से उसे अपनाया। पर इस बार नील सिर्फ बाहर से नहीं बदला था, वह भीतर से रूपांतरित हो गया था। उसने सीखा कि अच्छे दिन तभी आते हैं जब हम बुरे दिनों को स्वीकार करके, उनका सामना करके उन पर विजय पाते हैं। अच्छे दिन तब आते हैं जब हम ईश्वर के भेजे संकेतों को अनदेखा नहीं करते, बल्कि उन्हें समझकर अपने जीवन की दिशा बदलते हैं। इस पूरी कथा का सार यही है, यदि आपके जीवन में कठिनाइयाँ एक के बाद एक आ रही हैं, यदि हर राह बंद हो रही है, यदि आप हर रिश्ते में अकेले हो गए हैं, और जब कोई आपके आंसुओं को नहीं समझता, तब रुकिए मत। यही वो समय है जब ईश्वर आपके जीवन को बदलने वाला होता है। ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा।
हर एक पीड़ा एक भविष्य की नींव है। हर एक असफलता एक अगली सफलता की भूमिका है। ईश्वर कभी सीधा रास्ता नहीं दिखाते, वो संकेत देते हैं। अगर आप उन्हें पहचान सके तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में उजाला बहुत पास है। सारांश यह है कि अच्छे दिन कभी अचानक नहीं आते, वे धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं और उससे पहले वे संकेत देते हैं। आत्मा की बेचैनी बढ़ती है, मन अकेला हो जाता है, पुराने रिश्ते टूटते हैं, पर नया कुछ बनने की तैयारी शुरू हो जाती है। जो मनुष्य इन संकेतों को पहचान लेता है वह थकता नहीं, वह चलता रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि भगवान कभी देर करते हैं पर अंधेर नहीं। ईश्वर के संकेतों को देखने के लिए केवल आंखें नहीं, दिल चाहिए, और जब दिल तैयार होता है तब भाग्य बदलना शुरू होता है। इसलिए अगर आप जीवन की ऐसी किसी घड़ी से गुजर रहे हैं जहां सब कुछ थम गया लगता है, तो समझ लीजिए यह रुकावट नहीं, बदलाव का संदेश है। अब समय आ गया है, उठिए, मुस्कुराइए और ईश्वर के उन सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अच्छे दिन आने से पहले भगवान ये संकेत जरूर देते हैं। ध्यान से देखो। यदि आप इस कथा को अपने जीवन में उतार सको तो ये केवल एक कहानी नहीं, आपके जीवन की अगली सुबह का दीपक बन सकती है। याद रखो, ईश्वर मौन रहते हैं पर उनके संकेत सबसे अधिक बोलते हैं। उन्हें समझो, स्वीकारो और फिर देखो आपकी जिंदगी में कैसे प्रभु खुद चलकर आते हैं और कहते हैं, अब मैं आया हूँ, अब अच्छे दिन आएंगे। रात के तीसरे पहर की निस्तब्धता में जब पूरी दुनिया नींद की चादर ओढ़े होती है, तब कुछ आत्माएं जागती हैं, कुछ पीड़ा में, कुछ प्रार्थना में और कुछ उत्तर की तलाश में। ऐसी ही एक आत्मा थी आरव। एक छोटा सा कस्बा धुंध से ढंका हुआ, और उसी कस्बे की गलियों में कहीं अपने टूटे हुए सपनों के टुकड़ों को समेटता आरव। उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, पर चेहरा थकावट से भरा हुआ था, जैसे उसने वर्षों की पीड़ा को एक ही जीवन में झेल लिया हो। एक बार उसे लगा था कि वह कुछ बड़ा कर सकता है। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, माँ एक धार्मिक और स्नेही महिला, जिन्होंने उसे हमेशा यह सिखाया कि भगवान हर दुख के पीछे एक संकेत देते हैं, बस हमें देखना आना चाहिए। लेकिन अब आरव को यही शिक्षा खोखली लगती थी। उसका कॉलेज का सपना पैसों के अभाव में अधूरा रह गया। वह मेहनत करता रहा, प्राइवेट ट्यूशन से लेकर किताबें बेचने तक, लेकिन हर बार किस्मत ने उसके सामने एक नई दीवार खड़ी कर दी। वह अक्सर अपने घर की छत पर बैठकर तारों को निहारता और एक सवाल दोहराता, हे भगवान, क्या आप वाकई हैं? उत्तर में केवल हवा की सरसराहट मिलती। एक दिन जब उसके मित्र राहुल ने उसे बताया कि उसकी नौकरी लग गई है और वह शहर जा रहा है, आरव के भीतर कुछ टूट गया। वह मुस्कुराया जरूर, लेकिन उस मुस्कान में जड़ था। उसे लगा भगवान सिर्फ उन्हीं की सुनते हैं जो उनसे कुछ मांगते हैं, वह नहीं जो उन्हें अपना सब कुछ मानकर चलते हैं। उस रात वह बहुत रोया। उसकी माँ ने जब उसे देखा तो चुपचाप बैठ गई, फिर धीरे से बोली, बेटा, जब भगवान बिल्कुल चुप हो जाएं, तब समझ लेना कि वे कुछ बड़ा रच रहे हैं। लेकिन आरव अब उन बातों में भरोसा नहीं करता था। उसके लिए हर धर्म ग्रंथ सिर्फ शब्दों का पुलिंदा बनकर रह गया था। उस पर एक नया बोझ पड़ा जब उसके पिता का स्वास्थ्य बिगड़ गया और घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। उसने मंदिर जाना छोड़ दिया, पूजा करना छोड़ दी और यहाँ तक कि माँ के हाथों का दिया हुआ प्रसाद भी ठुकरा दिया। माँ ने कोई शिकायत नहीं की, बस हर दिन उसके नाम से तुलसी के आगे दीपक जलाती रहीं। एक दिन जब आरव गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा था, वहां एक साधु आया। वह बहुत सामान्य सा दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। उसने आरव से कहा, बेटा, तुम्हारी आंखों में प्रश्न है, लेकिन उत्तर तब मिलेंगे जब तुम चुप होकर देखने लगोगे। आरव को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन साधु चला गया। अगले कुछ दिनों में आरव को कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। उसे अपने सपनों में कोई बुजुर्ग व्यक्ति दिखने लगा जो उससे बार बार एक ही वाक्य कहता, क्योंकि तू रुका नहीं इसलिए मार्ग खुला है। वह हर बार चौंक जाता, लेकिन कुछ समझ नहीं पाता। उधर उसकी माँ लगातार कुछ बड़बड़ाती रहती, ये हवा बदली बदली सी है, लगता है समय करवट लेने वाला है। आरव इन बातों पर हंस देता, लेकिन अब उसके जीवन में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होने लगीं जिन्हें वह नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। वह जहां भी जाता उसे कोई न कोई संकेत मिलता।
कभी किसी किताब में छिपे शब्द, कभी किसी भिखारी के मुंह से निकली भविष्यवाणी, कभी किसी पुराने दोस्त की चिट्ठी, और हर जगह एक ही बात दोहराई जाती, अंधेरा जितना गहरा हो समझ लो भोर उतनी पास है। परंतु आरव का दिल अब भी कठोर था। वह इन सब को संयोग मानता रहा। उसकी माँ ने उससे एक दिन कहा, बेटा, भगवान जब अच्छे दिन लाते हैं उससे पहले हमारे मन को खाली करते हैं। वे दुख देकर हमें झुकाते हैं ताकि हम उनके स्पर्श को महसूस कर सकें। आरव फिर हंसा, लेकिन अब उसकी हंसी में वो तेजी नहीं थी। कहीं ना कहीं भीतर कुछ पिघलने लगा था। वह रोज एक पुराना पीपल का पेड़ है, उसके नीचे बैठता और चुपचाप उस साधु के बारे में सोचता जिसने उसे संकेतों की बात की थी। एक दिन एक पगली बच्ची वहां आई और बोली, भैया, भगवान मुझसे कहते हैं कि तू रोता है बहुत, लेकिन तू देखता नहीं कि वे हर दिन तुझसे मिलने आते हैं। यह सुनकर आरव के रोंगटे खड़े हो गए। बच्ची हंसते हुए चली गई और उसके हाथ में एक कागज छोड़ गई जिस पर लिखा था, आने वाला कल उन लोगों के लिए चमकता है जो आज की धूल को सह जाते हैं। वह पहली रात थी जब आरव ने नींद में मुस्कान देखी। उसे पता नहीं था क्यों, पर दिल में एक आशा जगी थी। अगले दिन जब वह उठा तो पहली बार उसे सूरज की किरणें अच्छी लगी। वह दौड़ते हुए मंदिर गया और अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ ने कहा, अब तू देखने लगा है बेटे, संकेत तो हमेशा से थे। अब तेरा अंधकार गया, अब अच्छे दिन की आहट है। उस दिन सुबह कुछ अलग सी थी, जैसे धूप ने आरव के दरवाजे पर कुछ विशेष संदेश भेजा हो। पर आरव के मन में अब भी बोझ था, चिंता थी और उस सबसे बड़ी उलझन का भार। कब तक? न जाने कितनी बार उसने यह सवाल खुद से पूछा था। जिंदगी में कभी उसने चोरी नहीं की, किसी को धोखा नहीं दिया, माँ बाप की सेवा की, हर काम मेहनत से किया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ तिरस्कार मिला, ठोकरें मिली और बार बार गिरना पड़ा। अब उसके अंदर एक प्रकार का विद्रोह पलने लगा था, भगवान से, भाग्य से और खुद की किस्मत से। वह सुबह काम की तलाश में अपने पुराने रास्ते पर निकल पड़ा। बाजार से होते हुए वह मंदिर की ओर गया। हालांकि अब वह वहां कम ही जाता था। वहां एक कोने में बैठे एक वृद्ध को उसने देखा। कपड़े बहुत सादे थे, आंखें मूक और गहराई से भरी हुई। वृद्ध उसकी ओर देख रहे थे, जैसे पहले से ही जानते हों कि आरव आने वाला है। आरव ने उन्हें अनदेखा किया और मंदिर के सामने बैठ गया। घंटों तक यूं ही चुप बैठा रहा, जैसे किसी जवाब की तलाश में हो। तभी वह वृद्ध धीरे से उसकी बगल में आकर बैठ गए। तुम बहुत परेशान लगते हो, उन्होंने बिना किसी भूमिका के कहा। आरव ने उन्हें घूर कर देखा। सोच रहा था कि यह कोई साधारण भिखारी या शायद सन्यासी होगा जो हर किसी से ऐसी बातें करता हो। आपको कैसे पता? आरव ने रूखे स्वर में पूछा। तुम्हारी आंखें बोलती हैं बेटा, शरीर थकता है, मन हारता है, लेकिन आत्मा जब चुप हो जाती है तब भगवान बोलते हैं। आरव चौंका। ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई अजनबी उसके दिल की बात ऐसे पढ़ सकता है। उस वृद्ध की आंखों में कुछ ऐसा था जो आम नहीं था। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, शायद कोई साधु, शायद कोई योगी या शायद कोई संकेत। आप कहना क्या चाहते हैं? आरव ने थोड़ा कठोर स्वर में पूछा। सिर्फ इतना कि तुम जिन राहों पर चल रहे हो वहां तुम्हारा उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन जिन राहों को तुमने छोड़ा है वही तुम्हारे लिए बनाए गए हैं। यह वाक्य आरव के सीने में तीर की तरह लगा। उसने सोचा, क्या वह सचमुच गलत राह पर है? क्या वह अपनी नियति से भाग रहा है? वृद्ध ने जेब से एक बहुत पुराना ताबीज निकाला और आरव को थमाते हुए बोले, इसमें कोई जादू नहीं है। यह सिर्फ तुम्हें याद दिलाएगा कि जब जब तुम हार मानने लगोगे कोई तुम्हें देख रहा होगा ऊपर से। आरव ने वह ताबीज लिया, लेकिन उसे कोई खास आस्था नहीं थी अब ऐसी चीजों में। फिर भी उसने रख लिया, शायद इसीलिए क्योंकि उस वृद्ध की आंखों ने उसे मजबूर किया। उस दिन के बाद कुछ चीजें बदलने लगीं। पहले तो सपने। आरव को रोज अजीब सपने आने लगे। कभी वह किसी अंधेरी गुफा में होता जहां एक हल्की सी रोशनी उसे बुला रही होती, कभी वह किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा होता और कोई आवाज कहती, मत रुकना, बस एक और कदम। ये सपने इतने सजीव थे कि वह उठने के बाद पसीने पसीने हो जाता। एक दिन वह काम से लौट रहा था कि रास्ते में एक छोटा बच्चा मिला, शायद 7 या 8 साल का। वह लगातार रो रहा था। आरव ने जाकर पूछा, क्या हुआ तुम्हें? बच्चा बोला, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मेरी माँ मंदिर के पास थी।
आरव ने बिना किसी सोच के उस बच्चे को गोद में उठाया और चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में उसे उसकी माँ मिल गई, जो परेशान हाल इधर उधर भाग रही थी। उस महिला ने जब अपने बच्चे को देखा तो वह रो पड़ी और आरव के पैरों में गिर गई। बोली, आप नहीं होते तो मेरा बच्चा खो जाता। आरव ने उन्हें उठाया और बस इतना कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो कोई भी करता। उस दिन पहली बार उसे अपने अंदर कुछ अलग महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने मार्ग पर खींच रही हो। उसी रात सपने में फिर वही आवाज आई, थोड़ा और सह लो, तुम्हारी परीक्षा लगभग समाप्त होने वाली है। अगले दिन उसने वृद्ध को फिर मंदिर के बाहर देखा। इस बार वृद्ध मुस्कुरा रहे थे। तुमने बच्चे की सहायता की? वृद्ध ने कहा। आरव ने पूछा, क्या आप मुझे देख रहे थे? मैं नहीं, लेकिन वह देख रहा था जो सबको देखता है। फिर वह धीरे से बोले, जब तुम खुद को खो देते हो तब ईश्वर तुम्हें पा लेते हैं। आरव चुप रहा। अब तक वह समझने लगा था कि यह कोई साधारण भिक्षुक नहीं है, यह कोई संकेत है, कोई संदेशवाहक, शायद खुद ईश्वर की ओर से। वृद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा जीवन जितना टूटेगा उतना ही उसमें भगवान समाएंगे, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। आरव ने धीरे से पूछा, पर क्यों मैं ही क्यों? वृद्ध ने गहराई से उत्तर दिया, क्योंकि जिन्हें ईश्वर चुनते हैं उन्हें पहले वह पूरी तरह तोड़ते हैं, ताकि जब वह उठे तो किसी और की नहीं, केवल ईश्वर की कृपा से उठे। उस रात आरव ने मंदिर में बैठकर पहली बार ध्यान किया। उसका मन भटका, लेकिन एक क्षण ऐसा भी आया जब उसे लगा कि कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर रख दिया गया हो। उसके बाद छोटे छोटे चमत्कार होने लगे। किसी दिन उसे अचानक काम मिल जाता, किसी दिन कोई उसे भोजन दे देता जब उसके पास कुछ नहीं होता। कभी किसी अजनबी की मदद उसे ऐसे मिलती जैसे सब पूर्व निर्धारित हो। धीरे धीरे उसकी आंखें उन संकेतों को पहचानने लगीं जो पहले अदृश्य थे। एक बार उसे एक पुरानी पुस्तक मिली जिसमें लिखा था, वर्तमान का अंधेरा भविष्य की रोशनी का पहला संकेत है। उस दिन उसे समझ आया, अब तक जो अंधेरा था वह दरअसल दीपक जलाने से पहले की वह अंतिम रात थी। रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था, चारों ओर जैसे कोई मौन छाया हो। आरव अपने कमरे में लेटा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जीवन की निरंतर ठोकरों और आत्मा के भीतर उठते तूफानों ने उसे पूरी तरह थका दिया था। एक प्रश्न उसके भीतर लगातार घूमता था, क्यों मैं ही? वह दीवार पर टंगी भगवान कृष्ण की तस्वीर को एकटक निहार रहा था। तस्वीर में भगवान मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आरव की आंखों में प्रश्न थे। अगर तू सच में है तो बता, मैं क्यों टूट रहा हूँ? मेरा क्या अपराध है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। अचानक कमरे में तेज हवा चली, खिड़की खुद ब खुद खुल गई। एक गहरा सन्नाटा टूटता है और आरव के मन में कोई अनजानी तरंग दौड़ती है। वह उठकर बैठता है। उसी क्षण उसके कानों में एक धीमी सी आवाज आती है, जैसे किसी ने कहा हो, तू मेरे करीब है, बस पहचानना सीख ले। वह चौंकता है, आसपास कोई नहीं। वह सोचने लगता है, क्या यह उसका भ्रम है या कोई आत्मिक संकेत? अगले दिन आरव मंदिर गया। उसने कई महीनों बाद खुद को मंदिर की शांति में पाया। वहां बैठकर उसने आंखें बंद की और चुपचाप बैठा रहा। कोई मंत्र, कोई प्रार्थना नहीं, सिर्फ मौन। पर उस मौन में ही जैसे ब्रह्मांड बोल रहा था। आरव के भीतर विचारों का मंथन शुरू हुआ। क्या मेरी असफलताएं मुझे रोकने नहीं बल्कि बदलने आई थी? उसे याद आने लगा वो रहस्यमयी वृद्ध जिसने कहा था, हर अंधकार एक संदेश लेकर आता है, प्रश्न करना बंद कर और प्रतीक्षा करना सीख। वो प्रतीक्षा करना सीखने लगा, छोटी छोटी बातों में संकेत ढूंढने लगा। कभी रास्ते में गिरे पत्ते में, कभी किसी भजन की पंक्ति में, तो कभी किसी भिखारी की मुस्कान में। उसे लगने लगा जैसे प्रकृति उससे संवाद कर रही हो। आरव अब समझने लगा कि उसकी सबसे बड़ी बाधा उसका मैं था। वह भगवान को केवल इसीलिए पुकारता था क्योंकि वह चाहता था कि भगवान उसकी इच्छाएं पूरी करे। वह भूल गया था कि सच्चा संबंध मांगे से नहीं, समर्पण से बनता है। एक रात वह फिर मंदिर गया। वह बिल्कुल अकेला था। चंद्रमा की शीतल रोशनी मंदिर के पत्थरों पर पड़ रही थी। आरव वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, एक समझ के थे। उसने पहली बार पूरे मन से कहा, हे प्रभु,
अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तेरे चरणों में रहना है। चाहे तू सुख दे या दुख, अब मैं शिकायत नहीं करूँगा। उसने अपने भीतर के घमंड, अपेक्षाएं, इच्छाएं और दर्द को प्रभु के चरणों में रख दिया। उसी रात आरव को एक स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक गहरी घाटी में भटक रहा है। अंधेरा है, चारों ओर भय है, लेकिन दूर एक दीपक जल रहा है। वह दीपक बहुत छोटा है, पर उसकी ज्योति बहुत शांत है। वह उस दीपक की ओर बढ़ता है और जैसे ही पास पहुंचता है, वह दीपक एक मूर्ति में बदल जाता है, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, आरव, तू जब जब टूटा, मैं तेरे साथ था। जब तू अकेला हुआ, मैं तेरे भीतर बैठा रहा। तूने जब मुझसे सवाल किए, मैंने तुझे उत्तर संकेतों में दिए, लेकिन तू अपने शोर में मुझे सुन न पाया। अब जब तू शांत हुआ है, मैं तुझसे बोल रहा हूँ। मैं ही तेरा अंधकार था, मैं ही तेरा दीपक। तू मुझसे जुदा कभी था ही नहीं। स्वप्न समाप्त हुआ। आरव हड़बड़ाकर उठ बैठा। पसीना पसीना हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अलौकिक शांति थी, जैसे किसी ने उसके जीवन की सारी गांठें खोल दी हों। उस दिन से आरव का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब किसी चीज के लिए भगवान से मांग नहीं करता। वह सेवा करने लगा, लोगों की मदद, गायों की सेवा, मंदिर की सफाई। उसे भीतर से आनंद मिलने लगा। अब वही आरव जो कभी अंधेरे से लड़ता था, अब अंधेरे में दीपक बन चुका था। जो पहले खुद के लिए जीता था, अब वह दूसरों के लिए जी रहा था। वह कहता था, भगवान दुख इसलिए नहीं देते कि हम टूटें, बल्कि इसलिए देते हैं कि हम जागें। जो जागता है वही देखता है कि प्रभु तो सदा साथ ही थे। एक रात जब सब कुछ खो चुका था, आशाएं, संबंध, स्वप्न और संसार से जुड़ी हुई सारी आकांक्षाएं, आरव एक निर्जन घाट पर बैठा था। नदी शांत थी, लेकिन उसका अंतर्मन भीतर से तूफान से भरा हुआ। उसने ऊपर देखा, जैसे आकाश से कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अब वह सवाल नहीं पूछ रहा था। अब उसमें वो मौन उतर चुका था, जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, जहां आत्मा और ईश्वर के बीच संवाद केवल अनुभव से होता है। उस रात एक भीषण तूफान आया। उस तूफान में आरव के रहने का छोटा सा आश्रय उड़ गया, खाने का सामान बह गया और तन पर एक गीली चादर के सिवा कुछ न रहा। ठंडी हवाओं ने उसे हिला दिया, लेकिन वह चिल्लाया नहीं, रोया नहीं, बल्कि अपनी आंखें बंद कर बैठ गया, बिल्कुल शांत, जैसे तूफान उसकी बाहरी दुनिया को उजाड़ सकता है, लेकिन उसकी भीतरी दुनिया अब अडोल हो चुकी थी। उसी मौन में, उसी सिहरन में उसे पहली बार एक अलौकिक ऊर्जा का अनुभव हुआ। वह कोई दृश्य नहीं था, कोई आवाज़ नहीं, बल्कि एक अनुभूति थी, जैसे कोई बहुत पुरानी पहचान उसके पास आकर बैठ गई हो, जैसे कोई कह रहा हो, अब तू तैयार है। एक अजीब सी गर्मी उसकी छाती में भर गई। ऐसा लगा जैसे भीतर कोई दीप जल उठा हो, जो बाहर के सारे अंधकार को निगल जाए। उसी क्षण आरव को अपने भीतर एक ऐसी शक्ति का अनुभव हुआ जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। यह शक्ति किसी चमत्कारिक शक्ति जैसी नहीं थी, बल्कि पूर्ण शांति, आत्मविश्वास और समर्पण की। उसके जीवन का लक्ष्य अब बदल चुका था। अब उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी कि भगवान है या नहीं। अब वह उन्हें खोज नहीं रहा था, वह उन्हें जी रहा था। जो पहले संकेत बनकर आते थे, वे अब अनुभव बन चुके थे। वह जब किसी भूखे को खाना देता तो उसे लगता जैसे वह खुद को खिला रहा है। जब वह किसी पेड़ को पानी देता तो लगता जैसे अपने हृदय को तृप्त कर रहा है। अब वह दूसरों की मदद इसलिए नहीं करता था कि कोई उसे देखे या कोई पुण्य मिले, बल्कि इसलिए करता था क्योंकि उसे लगता कि यही उसके प्रभु की पूजा है। एक दिन जब वह गांव की छोटी सी पाठशाला के बाहर बैठा बच्चों को पढ़ा रहा था, एक वृद्ध साधु वहां आए। उन्होंने आरव की आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, अब तुझसे ईश्वर बोलने नहीं आएंगे, अब वे तुझ में बोलेंगे। यह वाक्य आरव की आत्मा में उतर गया। उसे समझ आ गया था, यह ही प्रभु का साक्षात्कार है। न तो वह किसी मंदिर में मिला, न किसी ग्रंथ में। वह मिला एक ऐसी स्थिति में जहां मन पूर्णतः समर्पण में था, जहां स्वयं का विलोप हो चुका था और केवल सेवा बची थी। अब आरव अपने पुराने जीवन को नहीं पहचानता था। जिन बातों के लिए वह पहले शिकायत करता था, अब उन्हें आशीर्वाद मानता था। वह समझ गया कि कठिनाइयां दरअसल प्रभु के हाथों से आई हुई भट्टी थीं, जिसमें उसे तपाया गया था, ताकि वह अपने भीतर के अज्ञान, मोह और भय को खोकर
उस रूप में आ सके जो प्रभु के निकट पहुंच सके। अब वह अपने दुखों के लिए किसी को दोष नहीं देता था, बल्कि उन्हें धन्यवाद देता था, क्योंकि उन्हीं के कारण वह उस सच्चाई तक पहुंचा जिसे लोग केवल किताबों में पढ़ते हैं। उसके जीवन में अब कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन अब हर क्षण, हर श्वास, हर सेवा एक चमत्कार बन गई थी। उसे अब ईश्वर के लिए भजन गाने की जरूरत नहीं थी, उसका मौन ही प्रार्थना बन गया था। अब वह मंदिर नहीं गया, क्योंकि हर जगह उसे प्रभु के चरणों की अनुभूति होती थी। उसके लिए हर चेहरा अब ईश्वर का प्रतिबिंब था। उसने अब यह रहस्य जान लिया था कि जब कोई पूरी तरह समर्पण करता है, तब प्रभु केवल दर्शन नहीं देते, वह स्वयं बन जाते हैं। तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे मौन में। आरव को अब जीवन से कोई अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि अब उसे जीवन का उद्देश्य मिल चुका था। वह जान चुका था कि प्रभु मिलते हैं, लेकिन तब जब तुम स्वयं को खो देते हो, जब तुम्हारा मैं मिट जाता है और केवल वह बचता है। यही था आरव का साक्षात्कार। नाटकीय नहीं, चमत्कारिक नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से शांत, सरल और गहन। ये वही क्षण था जब आरव ने भीतर ही भीतर कहा, हे प्रभु, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस आप यूं ही मेरे भीतर रहिए। मैं जहां जाऊं आपके साथ जाऊं, मैं जो करूं वह आपकी प्रेरणा से करूं, और जब मेरा अंत आए तो मैं उसी मौन में चला जाऊं जिसमें आपने मुझे पहली बार पुकारा था। उस दिन से आरव की आंखों में कोई मांग नहीं थी, कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक चमक थी जो बताती थी कि वह देख चुका है, अनुभव कर चुका है, और अब वह एक साधक नहीं रहा, अब वह एक माध्यम बन चुका था। यही था उसका साक्षात्कार, और यही था उसका पुनर्जन्म। भोर की पहली किरण जब आकाश को चीरती है, तब वह न केवल दिन की शुरुआत होती है, बल्कि भीतर सोई हुई आशा का भी पुनर्जन्म होता है। आरव की जिंदगी भी अब उसी भोर की तरह खिल उठी थी। वो आरव जो कभी निराशा के गहरे गड्ढों में डूबा हुआ था, अब समाज के उजाले का दीपक बन गया था। जिन आंखों में कभी आंसुओं का बसेरा था, अब उनमें प्रभु के दर्शन का प्रकाश था। उसके जीवन में जो कुछ भी घटा, वह कोई साधारण कहानी नहीं रही। वह एक जीवंत उदाहरण बन चुकी थी कि जब मनुष्य स्वयं को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर देता है, तो उसका प्रत्येक क्षण तपस्या बन जाता है। अब आरव अपने गांव का प्रिय बन गया था। सुबह सुबह उठकर गौसेवा करना, वृद्धों की देखभाल करना, बच्चों को शिक्षा देना और हर सप्ताह भागवत कथा का आयोजन करना, यही उसका नया जीवन था। लोग उसे चलता फिरता मंदिर कहने लगे थे। उसकी वाणी में अब उपदेश नहीं, अनुभव बोलते थे। जो दर्द उसने झेले थे, वो अब दूसरों के मरहम बन चुके थे। आरव किसी को धर्म का पाठ नहीं पढ़ाता था, वह बस अपने कर्मों से सिखाता था कि भक्ति क्या होती है, सेवा किसे कहते हैं और समर्पण किसे कहते हैं। एक बार गांव में अकाल पड़ा, पानी सूख गया, फसलें मुरझा गईं और लोग बेचैन हो उठे। तब आरव ने न केवल भगवान की प्रार्थना की, बल्कि गांव वासियों के साथ मिलकर पुराने कुएं को फिर से जीवंत किया। उसका विश्वास था कि जहां श्रम और श्रद्धा एक साथ चलते हैं, वहां प्रभु स्वयं उपस्थित होते हैं। और सचमुच कुछ ही दिनों में बारिश होने लगी। गांव हरा भरा हो गया और लोग समझ गए कि आरव की भक्ति में कोई अद्भुत शक्ति है। लेकिन आरव ने इसका श्रेय कभी खुद को नहीं दिया। वह मुस्कुराकर कहता, मैं तो बस एक जरिया हूं, कृपा तो प्रभु की है। उसका जीवन अब एक तपस्वी की तरह था, लेकिन उसमें कोई कठोरता नहीं थी। वह लोगों को प्रेम करता, उन्हें गले लगाता, उनकी पीड़ा बांटता और उनके भीतर छुपे ईश्वर को जगाने का प्रयास करता। एक दिन जब एक बालक ने उससे पूछा, बाबा, क्या भगवान सचमुच दिखाई देते हैं? तो आरव ने उसकी आंखों में झांका और कहा, हाँ, तब दिखाई देते हैं जब तू अपने भीतर उन्हें ढूंढना शुरू कर दे। जब तू टूटेगा, गिरेगा, अकेला महसूस करेगा, और तब भी अगर तू उन्हें पुकारेगा, तो वह तुझ में ही उत्तर देंगे। उसके ये शब्द गांव के हर दिल में बस गए। लोग अब उसके पास समस्याओं का समाधान ढूंढने नहीं आते थे, वे आत्म शांति की तलाश में आते थे। आरव अब केवल आरव नहीं रहा, वह अब आराधना बन चुका था। उसका जीवन ही पूजा बन गया था। और तब एक दिन गांव के मंदिर में भगवान की मूर्ति के समक्ष खड़े होकर उसने आंखें बंद की और नीरव स्वर में कहा, हे प्रभु, आपने मुझसे जो छीना था उसमें मेरा कुछ भी नहीं था, लेकिन जो दिया है वह सब आपका है। सेवा, भक्ति और ये जीवन, अब मैं केवल आपका हूँ।
कहानी वहीं समाप्त होती है जहां जीवन आरंभ होता है, समर्पण में। आरव की कथा यह सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि प्रभु का वह साक्षात्कार है जो केवल तब होता है जब हम टूटकर बिखरकर भीतर से पुकारते हैं और ईश्वर मुस्कुराकर कहते हैं, मैं तो यहीं था, बस तूने पुकारा नहीं था। यही अच्छे दिन का असली उदय होता है, जब प्रभु हमारे हृदय में वास करने लगते हैं और हम उनके प्रेम में विलीन होकर अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर देते हैं। यह कहानी केवल आरव की नहीं है, यह उन सभी की कहानी है जो जीवन से हारे परंतु प्रभु से जुड़े। यही वह अमर सत्य है कि जब मनुष्य सबसे अधिक टूटा होता है, उसी क्षण ईश्वर सबसे अधिक निकट होते हैं। इस सत्य को जिसने समझ लिया, उसका हर दिन शुभ है और हर रात प्रभु का आलोक बन जाती है। यह कहानी आरव नामक एक साधारण युवक की है जो जीवन के कठिन दौर से गुजरते हुए आध्यात्म की ओर अग्रसर होता है। उसका जीवन प्रारंभ में भौतिक सुखों और सांसारिक उपलब्धियों से परिपूर्ण था, परंतु एक दिन सब कुछ बदल गया। वह दुर्घटनाओं, धोखे और आत्मघात तक की कगार तक पहुंचता है, लेकिन यह पतन ही उसके पुनर्जन्म की नींव बनता है। पहले भाग में जहां जीवन उसे तोड़ता है, वहीं दूसरे भाग में वह अपने टूटे हुए अस्तित्व को लेकर एक गहरे सवाल से जूझता है। क्या भगवान वाकई होते हैं? वह उत्तर खोजने निकल पड़ता है और इस यात्रा में उसे साधु संत, रहस्यपूर्ण वृद्ध और मौन में छुपे संकेत मिलते हैं। तीसरे भाग में आरव आत्मा की पुकार सुनने लगता है। वह अपने भीतर झांकने लगता है। यह आत्म मंथन उसे धीरे धीरे सत्य की ओर खींचता है। वह भक्ति करता है, सेवा करता है, तप करता है। उसकी आंखों में आंसू तो रहते हैं, लेकिन अब वे कमजोरी के नहीं, प्रेम के होते हैं। उसे एक दिव्य स्वप्न आता है जिसमें भगवान उसे आत्मसमर्पण की राह दिखाते हैं। यही वह मोड़ होता है जहां आरव की आंतरिक यात्रा तेज हो जाती है, लेकिन फिर जीवन उसे अंतिम परीक्षा देता है। चौथे भाग में एक बड़ा हादसा होता है। आरव वह सब कुछ खो बैठता है जिसे उसने फिर से जोड़ा था, मगर इस बार वह टूटता नहीं। वह मुस्कुराता है और कहता है, हे प्रभु, सब कुछ तेरा था, अब भी तेरा ही है। यह वाक्य उसका समर्पण बन जाता है और तभी भगवान उसके हृदय में प्रकट होते हैं, न किसी मूर्ति में, न किसी मंदिर में, बल्कि उसकी चेतना में। भगवान उसे पहला वरदान देते हैं, एक नई शुरुआत का, एक नवीन जन्म का। आरव बदल चुका होता है। वह अब केवल अपने लिए नहीं जीता, उसका जीवन समाज की सेवा, दुखियों की मदद और प्रभु प्रेम में समर्पण का माध्यम बन गया है। वह अब लोगों को प्रेरणा देता है। जो आरव कभी अंधकार में डूबा था, वही अब दूसरों के जीवन में प्रकाश बन चुका है। अब वह दूसरों को समझाता है कि जो रात सबसे गहरी होती है, वही सुबह का संकेत होती है। अब उसका जीवन प्रमाण है कि जब मनुष्य सबसे अधिक टूटता है, वही क्षण होता है जब ईश्वर सबसे अधिक निकट होते हैं। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति भी प्रभु की सबसे बड़ी कृपा हो सकती है, यदि हम उस पीड़ा को समझ पाएं। आरव की कहानी कोई अलग कहानी नहीं है। यह हर उस आत्मा की कहानी है जो सांसारिक मोह में उलझकर प्रभु को भूल बैठती है, परंतु जब टूटती है तो उसी टूटन में प्रभु को पा लेती है। सत्य यही है, जब सब कुछ छिन जाता है, तब प्रभु स्वयं को प्रकट करते हैं, और जो उन्हें पहचान लेता है, वह फिर कभी अकेला नहीं रहता। तो अगली बार जब जीवन में कोई अनहोनी, कोई अजीब संजोग या कोई बार बार मिलने वाला इशारा दिखाई दे, तो उसे नजरअंदाज मत करना। हो सकता है वो भगवान की ओर से मिलने वाला वो संकेत हो जो कह रहा हो, बेटा बस थोड़ा और इंतजार कर, अच्छे दिन दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। भगवान मौन रहते हैं, लेकिन संकेत जरूर भेजते हैं। कभी किसी साधु के रूप में, कभी किसी बच्चे की मुस्कान में, कभी किसी पुराने गीत की पंक्तियों में। अच्छे दिन आने से पहले अगर आप सच में ध्यान से देखेंगे तो आपको भगवान के कदमों की आहट सुनाई देगी। जैसे हर तूफान के बाद इंद्रधनुष आता है और हर अंधेरे के बाद प्रभु एक नई सुबह भेजते हैं, ठीक वैसे ही, लेकिन वो सुबह आने से पहले संकेत भेजते हैं।
बस हमें देखना होता है, समझना होता है। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी भी रोशनी मिली हो तो इस रोशनी को दूसरों तक पहुंचाइए। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है अगला संकेत यहीं से मिली हो।